तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। पिछले कई दिनों से एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था, और वो ये कि कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप। तमाम तरह की थ्योरी, तमाम तरह की कहानियां सामने आई। सेक्स रैकेट, पोर्नोग्राफी रैकेट, ड्रग्स रैकेट, ह्यूमन ऑर्गन का रैकेट, सारी बातें हुई। लेकिन फिर एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, और ये वो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जो ये बताने वाली थी कि ये मामला रेप का है या गैंग रेप का है। चूंकि कोलकाता पुलिस के पास जब ये मामला था, उसके बाद सीबीआई को सौंप दिया गया, तो सीबीआई को ये रिपोर्ट जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता में हुई, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई। और इसी एक रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि मामला गैंग रेप का नहीं बल्कि रेप का है। और इसकी वजह यह है कि विक्टिम के वेजिनल स्वैब से जो नमूने लिए गए, सैंपल लिए गए, उस सैंपल के जरिए उस विक्टिम का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया उसके बॉडी पार्ट से। और फिर चूंकि एक्यूज्ड संजय रॉय ऑलरेडी पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई के कब्जे में था, इसलिए उसका ब्लड सैंपल लेकर फिर उसकी भी डीएनए प्रोफाइलिंग हुई। और इन दोनों डीएनए प्रोफाइलिंग को जब मैच किया गया तो पता चला कि विक्टिम के बॉडी पार्ट से सिर्फ उसके अलावा एक और डीएनए प्रोफाइल मिला है, और वो किसी और का नहीं बल्कि संजय रॉय का है। और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि मामला रेप का है, गैंग रेप का नहीं, क्योंकि डीएनए प्रोफाइल और किसी का मिला नहीं। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन फिर इसके बाद ये सवाल उठा कि आखिर जब मामला रेप का नहीं और गैंग रेप का नहीं है, और फिर संजय रॉय ने यह कत्ल किया है, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ हॉस्पिटल के 4 जूनियर डॉक्टर, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों? और ये कौन है 4 लोग? तो अब तक जूनियर डॉक्टर की 8 और 9 अगस्त की रात की कहानी तो आपको पता है कि क्या क्या हुआ। संजय रॉय कहां था, उसने शराब पी, रेड लाइट एरिया गया, फिर हॉस्पिटल आया। तो ये कहानी संजय रॉय की सामने आई। लेकिन जूनियर डॉक्टर को आखिरी वो कौन लोग थे जिन्होंने जिंदा देखा, और तब जूनियर डॉक्टर क्या कर रही थी? अब वो पूरी रिपोर्ट सामने आ गई है, और सीबीआई सोर्सेस ने जो बताया उसके हिसाब से वो 4 लोग थे हॉस्पिटल के जिन्होंने आखिरी बार जूनियर डॉक्टर से बात की या उसके साथ रहे और उसे जिंदा देखा। और अब उन्हीं 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि इन 4 के आपस के बयान में कुछ कंट्राडिक्शन है। ये 4 लोग हैं कौन और क्यों इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है? जबकि दूसरी तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट ये साफ कर चुकी है कि यह मामला रेप का है, गैंग रेप का नहीं है। तो उस रात की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। ये 4 लोग जो है, इनमें से एक का नाम है ऑर्को एक फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर, पहला शख्स, पहला किरदार ऑर्को। दूसरा है सौमित्रो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, पीजी का। तीसरे का नाम है गोलम, ये वहां का हाउस स्टाफ है हॉस्पिटल का। और चौथा है शुभोदीप एक इंटर्न है। ये वो 4 लोग हैं, ऑर्को, सौमित्र, गोलम और शुभोदीप, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है प्रिंसिपल के अलावा, यानी प्रिंसिपल संदीप घोष जो आरजीकर हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल अब हैं, क्योंकि उनको हटा दिया गया। तब ये 4 लोग, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि यही वो 4 चश्मदीद हैं जो आखिरी बार या तो जूनियर डॉक्टर को उन्होंने जिंदा देखा या जूनियर डॉक्टर के करीब रहे। अब इन 4 की जब बयान दर्ज किए गए, पहले कोलकाता पुलिस फिर सीबीआई, उन 4 के अब स्टेटमेंट सामने है। और सीबीआई सोर्स ने उस रात की पूरी कहानी इन 4 की जुबानी जो सुनाई है, वो कुछ यूं है। दरअसल ये जो 4 लोग हैं, इन 4 की अलग अलग कहानी है उस रात की। और कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जूनियर डॉक्टर लगभग 36 घंटे से ड्यूटी पर थी। नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, और नाइट शिफ्ट में कई बार हो जाता है तो कई बार दिन निकल जाता है, अगला दिन शुरू हो जाता है। तो 36 घंटे से वो शिफ्ट पर थी, और जब 36 घंटे से शिफ्ट पर थी तो वो चूंकि हॉस्पिटल में ही रहेंगी। तो जो पहली बार जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त की रात की बात है,
जब वो अपने काम से फ्री हुई तो रात करीब 12 बजे उन्होंने रात का खाना खाया, जूनियर डॉक्टर ने। और उनके साथ जिन 2 लोगों ने खाना खाया वो दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, ऑर्को और सौमित्रा। तब तक ये था कि जूनियर डॉक्टर ने रात का खाना खाया था, कौन लोग थे वो? तो दरअसल वो ऑर्को और सौमित्रा थे, और ये दोनों फर्स्ट ईयर के थे। जूनियर डॉक्टर सेकेंड ईयर की थी वहां पर ट्रेनिंग, मतलब इन दोनों से सीनियर थी। तो इन लोगों ने रात को खाना खाया करीब 12 बजे। 12 बजे खाना खाने के बाद ये तीनों सेमिनार रूम में जाते हैं, वही सेमिनार रूम जहां से जूनियर डॉक्टर की लाश मिली है। और उस सेमिनार रूम में ये तीनों रात 12 बजे के बाद से, खाना खाने के बाद से करीब 2 बजे तक रहते हैं। रात को 2 बजे तक सेमिनार रूम में 3 लोग हैं, एक जूनियर डॉक्टर और 2 उनके जूनियर, ऑर्को और सौमित्रा। इस दौरान में ये तीनों चूंकि 2 बजे तक सेमिनार हॉल में क्या कर रहे थे, ये सवाल था। तो याद कीजिएगा 8 अगस्त को ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला था, और उस फाइनल मुकाबले को पूरा देश देख रहा था, क्योंकि उम्मीद यही थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लाएंगे, और तब तक इंडिया को कोई गोल्ड मिला नहीं था इस पेरिस ओलंपिक में। तो ये तीनों थे, जूनियर डॉक्टर साथ में ऑर्को और सौमित्रा, ये उसी सेमिनार हॉल में एक टीवी लगा हुआ, और उस टीवी पर ये लोग लाइव ओलंपिक का नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। हालांकि वो गोल्ड उस दिन पाकिस्तान का नदीम ले गया और सिल्वर आया नीरज चोपड़े के हिस्से में। 3 लोगों ने ये मैच देखा रात करीब 1:30 से 2 बजे तक, और उसके बाद ये फाइनल देखने के बाद, अब जनरली जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर होते हैं या दिन भर ड्यूटी होती है, तो ऐसा नहीं है कि सेमिनार हॉल उनके सोने के लिए। असल में हॉस्पिटल में सोने का इंतजाम है, और उसको वहां पे स्लीप रूम कहते हैं। जो भी ऑफ ड्यूटी हो जाए या ड्यूटी के दौरान ब्रेक हो गया, अभी काम नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो वो स्लीप रूम में जाकर सो सकता है। और ये स्लीप रूम भी 3rd फ्लोर पे है, और 3rd फ्लोर पर ठीक उसके सामने जहां पर ये सेमिनार हॉल है। अब ये स्लीप रूम जो है, इसका एक हिस्सा एक पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, नींद नहीं आती है, तो ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो फिर उनका जो है ये पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट होता है, और उसमें अच्छा खासा वक्त लगता है। तो इसी स्लीप रूम में इस टेस्ट की सुविधा है। तो जनरली एवरेज कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल में, महीने में 2-3 ऐसे केस आते हैं जिसमें पॉलीसोमनोग्राफी का टेस्ट होता है, सिर्फ 2-3। तो कायदे से देखें 2-3 है, तो बाकी लगभग ये स्लीप रूम खाली होता है। और इसीलिए ये टेस्ट इसी स्लीप रूम में होता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं होती है। महीने में 2-3 होता है, तो आराम से कोई भी अपनी ऑफ ड्यूटी या ड्यूटी के बीच में फ्री हो तो जाकर सो सकता है। तो वहीं पर ये स्लीप रूम है। इत्तेफाक से उस रात 8 अगस्त को पॉलीसोमनोग्राफी का एक टेस्ट भी चल रहा था, और ये टेस्ट जो है लगभग 1:30 बजे रात के आसपास खत्म हो गया। अब स्लीप रूम खाली, पेशेंट जा चुका, टेस्ट पूरा हो चुका। अब जब ये खाली हो गया, उधर मैच खत्म हो चुका है, तो जो जूनियर दोनों डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर के फर्स्ट ईयर के, ऑर्को और सौमित्र, अब वो सेमिनार हॉल से उठते हैं, और उठने के बाद इसी स्लीप रूम में चले जाते हैं, और स्लीप रूम में थोड़ा आराम करने के लिए। चूंकि ये दोनों जूनियर डॉक्टर से भी जूनियर थे, ये फर्स्ट ईयर के थे, जूनियर डॉक्टर सेकेंड ईयर की, तो वही करना था जो सीनियर कहेगा। तो ये दोनों इसलिए गए स्लीप रूम में कि अमूमन अगर किसी को इमरजेंसी आती है या किसी पेशेंट को देखना है, तो नर्स जो है वो स्लीप रूम की ही तरफ रुख करती है कि वहां पे कोई होंगे तो उनको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये मान के चला जाता है कि जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर है वो स्लीप रूम में आपको मिल जाएंगे, जब वो वार्ड में या कहीं इमरजेंसी में नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों ने, ऑर्को और सुमित्रा ने, स्लीप रूम में जाकर सोने का फैसला किया, ताकि अगर कोई नर्स या किसी कोई की जरूरत पड़ेगी तो वहां पहुंच जाएगी। लेकिन इसके उलट जूनियर डॉक्टर ने स्लीप रूम में जाकर आराम करने की बजाय उनसे कहा कि मैं सेमिनार रूम में ही थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूं, और जरूरत होगी तो मुझे बता देना। तो दोनों ने कहा ठीक है। ये चेस्ट डिपार्टमेंट के ही तीनों थे, और चेस्ट डिपार्टमेंट का फ्लोर 3री मंजिल था। तो अब जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रह गई, वहीं आराम कर रही हैं, और सेमिनार हॉल के ठीक अपोजिट में ये स्लीप रूम है, जहां वो दोनों जाकर आराम कर रहे हैं। अब स्लीप रूम में जाने के बाद उन दोनों
को लगा किसी ने कॉल किया नहीं, तो फिर उन्होंने जूनियर डॉक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया और कहा कि चलो उनको वहीं सोने दो, और वो सोती रही। अब ये इन दोनों की कहानी, और ये दोनों वापस आ गए अपने स्लीप रूम के अंदर। अब ये दोनों जो जूनियर डॉक्टर थे, ऑर्को और सौमित्र, उस जूनियर डॉक्टर को जो सेमिनार हॉल में सो रही थी, उसके बाद इनकी कोई मुलाकात नहीं होती। ये रेस्ट रूम में आते हैं और इनको भी कोई इतना काम नहीं होता है। लेकिन ये तीनों उस थर्ड फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे पे जो कॉरिडोर की तरफ जाता है, सेमिनार हॉल की तरफ या रेस्ट रूम की तरफ, उसमें ये कैप्चर थे, ये तीन। अब इसके बाद रात धीरे धीरे ढल रही है और ये तीन कैप्चर है उस सीसीटीवी कैमरे में। इसके बाद देर रात अब एक चौथे बल्कि तीसरे कैरेक्टर की, इन तीनों के अलावा एक चौथे कैरेक्टर की, बल्कि अगर जूनियर डॉक्टरों को जोड़ लें, एंट्री होती है सीसीटीवी कैमरे में इसी थर्ड फ्लोर पर। और ये चौथा जो कैरेक्टर था, ये था गोलम, इसी हॉस्पिटल का एक स्टाफ। तो ये गोलम जो है थर्ड फ्लोर पर जाता है रात के करीब 2:45 बजे, 2:45 AM। थर्ड फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे में यह कैद होता है और वहां जाने के बाद इसको कुछ टेस्ट करना था और वो टेस्ट करता है। नीचे ये इमरजेंसी फर्स्ट फ्लोर पे था तब तक। फर्स्ट फ्लोर से ये रात को 2:45 AM पर थर्ड फ्लोर पे जाता है, क्योंकि वहां जो टेस्ट जो उसको करना था वो उसी फ्लोर पे था और ये भी सेमिनार रूम के करीब था। तो वहां जाता है, टेस्ट करता है और अराउंड थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे से निकलकर फिर वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। तो पहले जूनियर डॉक्टर जो सेमिनार हॉल में, उनकी दो जूनियर, दो उनका सौमित्र और को, वो स्लीप रूम में, और एक ये जो हाउस स्टाफ, ये फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आया, इसलिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। लेकिन इसने कुछ टेस्ट किया, वहीं पर एक रूम है और उस रूम से फिर ये वापस फर्स्ट फ्लोर पे इमरजेंसी में पहुंच जाता और उस इमरजेंसी हॉल में भी सीसीटीवी में कैद है। तो अब डॉक्टर के अलावा ये तीन कैरेक्टर सीसीटीवी में कैद है। इसके बाद एक चौथे कैरेक्टर की सीसीटीवी कैमरे में एंट्री होती है और इस चौथे कैरेक्टर का नाम है शुभोदीप। शुभोदीप एक इंटर्न है इसी हॉस्पिटल में, और इंटर्न के लिए जो रूम है वो भी इत्तेफाक से थर्ड फ्लोर पे है। इंटर्न के लिए जो रूम होता है वो नॉन एसी रूम है, तो नॉन एसी रूम एक थर्ड फ्लोर पे है और सेमिनार हॉल के ये भी करीब है, जो स्लीप हाउस है रूम है उसके भी करीब है। तो अब ये इंटर्न पहुंचता है शुभदीप, और ये वहीं पर जाकर अपने जो इंटर्न का रूम है उसमें पहुंच जाता है और वहां जाकर आराम करता है। अब ये रात की कहानी आ गई। जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में, उसके जो दोनों साथ के जूनियर, वो जो स्लीप रूम है उसमें है। एक हाउस स्टाफ आता है, वो टेस्ट करके वापस फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है, और एक इंटर्न आता है जो अपने नॉन एसी रूम में जाकर आराम कर रहा होता है, क्योंकि सारे इंटर्न उसी में होते हैं और उस वक्त वहां पे और भी इंटर्न थे। अब धीरे धीरे रात बीती, सुबह हो गई। अब सुबह जो है वो डिपार्टमेंट हेड और बाकी लोग पहुंचते हैं। इन दोनों को भी कोई काम नहीं था, और सौमित्रा को तो ये स्लीप रूम में थे, और फिर इन्होंने कहा कि मतलब इससे पहले भी कई बार हुआ, तो इन्हें ये मतलब जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो जूनियर डॉक्टर कहाँ है। तब तक कुछ जब डिपार्टमेंट के हेड और बाकी लोग आए तो उन्होंने पूछा कि भाई बाकी कहाँ है, वो जूनियर डॉक्टर कहाँ है। तो पहली बार वो औरका था, औरको जूनियर डॉक्टर फर्स्ट ईयर, जिसने सेमिनार हॉल में सुबह कदम रखा, और ये वही पहला शख्स था जिसने जूनियर डॉक्टर की लाश देखी। बदहवास ये भागा, फिर बाकी लोगों को खबर की, और फिर ये बात हर तरफ आई। अब यहां पे सवाल ये है कि इस सेमिनार हॉल के ठीक सामने स्लीप रूम है, इंटर्न रूम भी पास में है, और जिस तरीके की बॉडी मिली है जूनियर डॉक्टर की, उससे साफ है कि उसने काफी जद्दोजहद की अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर वो चीखी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, तो उसकी आवाज क्यों नहीं आई, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। तब तो पता चला कि ये जो सेमिनार हॉल है जहां जूनियर डॉक्टर की लाश मिली है, ये सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ है, इसमें से आवाज नहीं आती। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे अक्सर सेमिनार होते रहते हैं, तो डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए इस सेमिनार हॉल से आवाज नहीं आई। तो ये वो चार कैरेक्टर थे जिनका
स्टेटमेंट लिया गया, जिनके बयान लिए गए, पहले कोलकाता पुलिस ने लिए, फिर सीबीआई ने लिए, लेकिन सीबीआई को लगता है कि इन चारों के बयान में कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं। और को कुछ कह रहा है, सौमित्रा कुछ कह रहा है टाइमिंग को लेकर, गोलम कुछ कह रहा है और शुभदीप जो इंटर्न है वो कुछ कह रहा है। तो इसीलिए कई बार की पूछताछ के बाद उन्हें लगा कि इंसिडेंट को लेकर ये लोग या तो कुछ झूठ बोल रहे हैं या फिर सबूत मिटाने में इनका हाथ है। अब इसमें से सबसे खास बात यह है जो ये औरको और सौमित्रा है, बाकी चार गोलम और शुभदीप भी हैं, लेकिन गोलम और शुभदीप इसलिए हैं क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पे गए थे उस रात को। यही टोटल 4 लोग हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। लेकिन औरको और सौमित्रा की एक खास बात और भी है, वो दोनों न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बल्कि इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स सेमिनार हॉल से भी मिले। तो अब सीबीआई पता कर रही है कि भैया सेमिनार हॉल में ये फिंगरप्रिंट्स मिलना मतलब कुछ इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है क्या। हालांकि दूसरी तरफ जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में औरको और सौमित्रा इनका कोई सैंपल मैच नहीं किया, तो इसका मतलब है कि रेप या फिर मर्डर उसमें ये कहीं शामिल नहीं है। लेकिन इनके प्रिंट्स मिले हैं, तो क्या फिंगरप्रिंट इसलिए मिले हैं कि इन्होंने मौके से जाकर किसी के कहने पर कुछ, या तो प्रिंसिपल या कोई और डिपार्टमेंट हेड, जो चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड है मेडिसिन के, उनको भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या इन लोगों के कहने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा है, तो ऐसा हुआ है क्या। और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है। और फिंगरप्रिंट्स ने इन दोनों को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स का मतलब है तुमने वहां पे कुछ कुछ चीजें उसको छुआ है और इसलिए तुम्हारे निशान है। तो ये 2 फिंगरप्रिंट्स की वजह से, और बाकी 2 चूंकि उस रात वो दोनों वहीं थे, तो इसलिए भी इन दोनों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं ताकि जो इनके बयान हैं उसकी सारी सच्चाई सामने आ सके। तो ये तो रही उस रात के इन 4 किरदारों की कहानी जिनके प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट इसीलिए किया जा रहा। तो अब 4 कैरेक्टर तो उस रात यानी 9 अगस्त की रात थर्ड फ्लोर पर नजर आ गए सीसीटीवी कैमरे में, और ये कहां थे इसकी भी पूरी कहानी और बयान सब दर्ज हो गई। अब सवाल है 5वां और मेन, यानी इस मामले में अब तक जो आरोपी है, जिसको इस जूनियर डॉक्टर का कातिल और रेपिस्ट बताकर गिरफ्तार किया गया, पहले कोलकाता पुलिस ने किया और फिर सीबीआई ने, और जिसे अब जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है, वो संजय रॉय, वो थर्ड फ्लोर पे कब पहुंचा। तो जो सीसीटीवी के सारे फुटेज और उसकी टाइमिंग है, उन टाइमिंग के हिसाब से अब वो भी सारी कहानी सामने आ गई है। सीबीआई सोर्सेस के हिसाब से जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिखता है सुबह के 4:03 एग्जैक्ट यही टाइम है जब संजय रॉय थर्ड फ्लोर में सेमिनार हॉल की तरफ कॉरिडोर में जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। टाइम था 4:03। इसके बाद 4:03 से लेकर संजय राय उसी सेमिनार हॉल में रहता है। उसके बाद वो बाहर नहीं आता, क्योंकि कॉरिडोर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ उसके कहीं से भी वो एग्जिट में अभी तक नहीं आया, मतलब वो उसी तरफ है और वहीं है। अब उसके बाद उसका जो एग्जिट का सीसीटीवी कैमरे में जो टाइमिंग है, थर्ड फ्लोर पे उसके आने और सेमिनार हॉल की तरफ जाने की टाइमिंग है 4:03, और उस थर्ड फ्लोर से बाहर निकलने की जो उसकी टाइमिंग है वो है 4:40, यानी कुल 37 मिनट तक वो सेमिनार हॉल, या 36 मिनट तक रहा, आप 1 मिनट आने जाने का निकाल लीजिए, तो 4:40 पर वो बाहर आया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जो सीसीटीवी कैमरे की टाइमिंग है उसके हिसाब से अब जूनियर डॉक्टर की मौत की टाइमिंग भी लगभग सामने है, और ये बताया गया है कि जूनियर डॉक्टर की मौत सुबह 4:15 से 4:40 के दरमियान हुआ। यानी 4:03 पर संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर गया, तब उस वक्त जूनियर डॉक्टर उसी सेमिनार हॉल में सो रही थी, और फिर वहां जाने के बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो 4:03 से लगभग 12 मिनट तक अगर टाइम देखा जाए, और फिर उसके बाद मौत हो जाती है और 4:40 पर वो निकल जाता है। तो इसीलिए 4:03 से 4:40 तक, यानी कुल मिलाकर 37 मिनट के आसपास संजय राय सेमिनार हॉल में रहता है और फिर चला जाता है। और जूनियर डॉक्टर की मौत का जो वक्त
वो है 4:15 से लेकर 4:40 के बीच दरमियान। तो ये उस पूरी रात की 9 अगस्त की कहानी है। और ये जो सारी पहेली या सवाल थे कि सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारे लोग आते जाते दिखे, तो अब क्लियर हो गया कि सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ 5 लोग उस रात कैद हुए थे उस जूनियर डॉक्टर को हटाकर, और उस 5 में से 4, 2 फर्स्ट ईयर के जूनियर डॉक्टर के ही बैच के थे, एक हाउस वहां का जो स्टाफ है वो था, और एक इंटर्न, और 5वां था आरोपी यानी संजय राय। तो ये थी उस रात की पूरी कहानी, और ये सीबीआई के सोर्सेस से पूरी टाइमलाइन जो कुछ हुआ। तो क्राइम कहानियां में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को क्राइम कहानी विश्रम्स में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।